सूरत निसा आयत नंबर 93। वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु व अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। और जो कोई किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी जजा जहन्नुम है, जिसमें हमेशा रहने वाला हो, और अल्लाह इस पर गुस्सा हो गया और उसने इस पर लानत की और इसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार किया गया। वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, कत्ले खता का हुक्म बयान करने के बाद अब इस आयत में कत्ले अमदा यानी कसदन कत्ल करने का हुक्म बयान फरमाया। इसका एक हुक्म तो बयान हो चुका, यानी इस सूरत में कसास या दियत वाजिब है या मकतूल के वारिस कुछ माफ कर दें। यहाँ सिर्फ इसके गुनाह और वईद का जिक्र है। मुतअद्दिद आयात में अल्लाह ताला ने इस जुर्म को अशराक बिल्लाह के साथ जिक्र किया। यहाँ फरमाया कि इसकी सजा जहन्नुम है, जिसमें हमेशा रहेगा और अल्लाह ताला इस पर गजब होगा और इस पर लानत की और इसके लिए अजाब जहन्नुम तैयार किया गया। इतनी सख्त सजाएं यक बारगी इकट्ठी जिक्र करने से इस गुनाह की शिद्दत का अंदाजा किया जा सकता है और बज़ाहिर यही समझ में आता है कि मोमिन को कसदन कत्ल करने वाला अब्दी जहन्नमी है और इसकी तौबा भी कबूल नहीं। मगर सूरत फुरकान में कत्ले अमदा की 68 में तौबा कबूल होने का जिक्र है। अब्बास मुफस्सिरीन का कहना तो ये है कि जानबूझकर किसी मोमिन को कत्ल करने की तौबा इस वक्त कबूल है जब उसने हालत कुफर में ये कत्ल किया हो। मुसलमान होने के बाद किसी मुस्लिम को कत्ल करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं है, बल्कि खालिदन फीहा के अल्फाज से इसका अब्दी जहन्नमी होना साबित होता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का रुझान भी इसी तरफ है, मगर अक्सर सल्फ इसकी तौबा कबूल होने के कायल हैं, क्योंकि शिरक बिल्लाह से बड़ा कोई गुनाह नहीं। वो तौबा से माफ हो सकता है तो ये भी माफ हो सकता है। इस आयत में ये नहीं फरमाया कि वो आग में हमेशा रहेंगे, बल्कि फरमाया ये कि ये जुर्म इतना बड़ा है कि इसकी जजा जहन्नुम में हमेशा रहना है। बाकी अल्लाह माफ करना चाहे तो तौबा के बाद या तौबा के बगैर भी माफ कर सकता है, जैसा कि फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरिका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाअ। बेशक अल्लाह इस बात को सूरत निसा की आयत 48 नहीं बख्शेगा कि इसके साथ किसी को शरीक बनाया जाए और बख्श देगा जो उसके अलावा है जिसे चाहेगा। लिहाजा अल्लाह की मशीयत पर है तो चाहे तो सजा दे कर माफ कर दे, चाहे तो वैसे ही माफ कर दे। खुसूसन तौबा के बाद तो वाज़िया बशारत मौजूद है। सूरत ज़ुमर में हम पढ़ेंगे 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाएं, बेशक अल्लाह सबके गुनाह बख्शता है। बनी इसराइल का वो मुसलमान जिसने 100 आदमी कत्ल किए थे, उसका वाक़या भी कत्ले अमदा की तौबा के कबूल होने की दलील है। बाज़ अहले इल्म ने फरमाया कि वो कत्ले अमदा अब्दी जहन्नमी है जो इस अमल को जायज समझे, क्योंकि शरीयत के हराम का काम को हलाल समझना कुफ्र है और जन्नत की नेमतें कुफार पर हराम है। कुरान में सूरत अल-अहराफ में अल्लाह ताला फरमाते इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, बेशक अल्लाह ने ये दोनों चीजें काफरों पर हराम कर दी। बेशक अल्लाह ताला ने जन्नत का पानी और रिस्क दोनों चीजें काफरों पर हराम कर दिया, मगर इस सूरत में कि इसके हमेशा जहन्नुम में रहने का बायस कत्ले आमदा नहीं बल्कि कुफ्र होगा। तो इन सारी बहस से इस सारी तफसील ये पता चलता है कि अल्लाह ने तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं और अल्लाह तौबा कबूल करता है। अगर इंसान को इस उम्र के किसी हिस्से में ये एहसास हो जाए या कत्ल के बाद किसी को कत्ल करने के बाद भी इंसान का ज़मीर जाग सकता है, और अगर उसको ये एहसास जाग जाए तो वो अपने रब से सच्ची तौबा करे और मकतूल के वर्सा भी उसको माफ कर दें तो उसकी तौबा कबूल की जाएगी। बुखारी और मुस्लिम में है कि सबसे पहले खून का फैसला क़यामत के दिन होगा। अबू दाऊद में है कि ईमानदार नेकियों और भलाइयों में बढ़ता रहता है जब तक कि खूने नाहक ना करे, अगर ऐसा कर लिया तो तबाह हो जाता है। दूसरी हदीस में कि सारी दुनिया का जवाल अल्लाह के नजदीक एक मुसलमान के कत्ल से कम दर्जे का है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तमाम रूहे जमीन के और आसमान के लोग किसी एक मुसलमान के कत्ल में शरीक हों तो अल्लाह सबको ऊंधे मुंह जहन्नुम में डालेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस शख्स ने किसी मुसलमान के कत्ल में आधे कलमे से भी मदद की तो वो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस हालत में आएगा कि इसकी पेशानी पे लिखा होगा कि ये शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम है। इसी चीज को सामने रखते हुए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का फतवा है कि अगर 7 या 14 या 40 बंदे भी मिलके किसी शख्स को अमदन प्लानिंग के साथ
قتل کرتے ہیں تو ان سب کو قتل کیا جائے گا، یعنی سب کو پھانسی دی جائے گی، سب کو جو ہے قصاص میں قتل کیا جائے گا. اس سے اس کی دیت کو جو ہے ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا. دیت کس صورت میں ہوتی ہے؟ جب قتل خطا ہو، قتل عمدہ میں ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا کہ قتل خطا کے کفارے کی مختلف صورتیں اور توبہ کا طریقہ تو بیان کر دیا گیا، مگر کسی مومن کا قتل عمدن انتہائی شدید جرم ہے جس کا اس دنیا میں کفارہ ممکن ہی نہیں. قتل نہ حق کسی غیر مسلم کا ہو تو وہ بھی شدید جرم ہے، پھر اگر مومن کا ہو تو مزید شدید جرم بن جاتا ہے. نیز جرم بیان کرنے کے بعد اللہ کا غضب اور اس کی لعنت کے الفاظ سے جرم کی شدت واضح ہو جاتی ہے. رہا یہ سوال کہ ایسے مجرم کی توبہ بھی قبول ہے یا نہیں، تو اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف موجود ہے، تاہم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل ہے کہ ایسے مجرم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ میں نے تفصیلاً آپ کو پہلے بتا دیا. بہت سی احادیث اس کے بارے میں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن توبہ کی جو ہے کچھ صحابہ اس کے قائل بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام برائی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام چیزوں سے محفوظ رکھے.